स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनवल्पिंग कॉन, जो कि हमारी 9.4 एक्सरसाइज है। इसमें हम एनवल्पिंग कॉन और एनवल्पिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सेम हमने सिलेंडर वाले चैप्टर में एनवल्पिंग सिलेंडर किया था, सेम वैसा ही है, बस पॉइंट चेंज हो रहा है और आपका जो सिलेंडर की इक्वेशन थी उसकी जगह पे कॉनिकॉइड की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका है कॉन में हमने रीड आउट किया था। ठीक है, कॉन में भी हमने एनवल्पिंग कॉन पढ़ा था। ठीक है, एनवल्पिंग कॉन का सेम आर्टिकल यहाँ भी सेम है, इक्वेशंस भी सेम है, सिर्फ आपकी जो वहाँ पे इक्वेशन थी वो आपकी चेंज हो रही है कॉनिकॉइड की इक्वेशन पे। यहाँ पे हम सेंट्रल कॉनिकॉइड पे काम कर रहे हैं, जिसकी इक्वेशन थी हमारे पास ax² + by² + cz² = 1 पे। ठीक है, जैसा कि हमने एनवल्पिंग सिलेंडर में रीड आउट किया था, हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन गिवन होती थी, जो थी x² + y² + z² = a²। ठीक है, और क्या था कि हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू लाइन दे रखी थी x/l, y/m और z/n। ठीक है, तो हमें एनवल्पिंग सिलेंडर की इक्वेशन बनानी होती थी। तो हमने ये आर्टिकल सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करके आर रख के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते थे, यहाँ पुट कर देते थे। तो मेरे पास इक्वेशन आती थी x² + y² + z² माइनस का a² इंटू में l² + m² + n² = lx + my + nz का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी आप सेम इक्वेशन पढ़ोगे। ठीक है, ये आपका चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पे सेंट्रल कॉनिकॉइड ax² + by² + cz² = 1 की बात करोगे। ठीक है, वहाँ हमने स्फीयर के बारे में बात की थी। ऐसे ही एनवल्पिंग कॉन के बारे में आपने कॉन के चैप्टर में रीड आउट किया था, जिसमें कोई पॉइंट दे रखा होता था x1 y1 z1। ठीक है, और कहता था कि स्फीयर टू द स्फीयर की इक्वेशन आपकी सेम x² y² z² माइनस = a²। ठीक है, तो इसमें एनवल्पिंग कॉन की इक्वेशन मेरे पास बनती थी x² + y² + z² माइनस का a²। ठीक है, इंटू में x1² + y1² + z1² माइनस का a² = t² x1 y1 + z1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप नाम दे देते s, इसको s1 और इसको आप t का स्क्वायर। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती थी s1 = t²। ठीक है, ये काम हमने कॉन के चैप्टर में एनवल्पिंग कॉन का पढ़ा हुआ है और सिलेंडर के चैप्टर में एनवल्पिंग सिलेंडर का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सेम ही आर्टिकल हैं सिलेंडर और एनवल्पिंग कॉन और एनवल्पिंग सिलेंडर के, जो हम कॉनिकॉइड में रीड आउट करेंगे। ठीक है, देखो पहले मेरे पास क्या है, एनवल्पिंग कॉन है। इसको हम टेंजेंट कॉन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट लाइंस का ही लोकस पॉइंट होता है। ठीक है, एनवल्पिंग कॉन की डेफिनेशन क्या है, कहते हैं कि लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस ड्रान फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द सरफेस। ठीक है, अब क्या है, लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन ही है, कोई किसी पॉइंट से ड्रॉ की गई है, तो उनका लोकस पॉइंट जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, टेंजेंट कॉन कहलाएगा या एनवल्पिंग कॉन कहलाएगा। ठीक है, तो इससे नाम आपका टेंजेंट कॉन पड़ गया। ये पहले डेफिनेशन भी आपने की हुई है। ठीक है, एनवल्पिंग सिलेंडर में क्या हो जाएगा, सिलेंडर है, किसी लाइन के पैरेलल होनी चाहिए ना, जो लोकस होगा टेंजेंट लाइन का वो पैरेलल होगा किसी गिवन लाइन के, बस इतना सा चेंज आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा पैरेलल टू अ गिवन लाइन। ठीक है, अब देखो आर्टिकल कहते हैं 9.23 फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 z1 टू द कॉनिकॉइड, सेंट्रल कॉनिकॉइड की बात कर रहा है। ठीक है, इन इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन निकालना है हमें। गिवन क्या है, एक पॉइंट गिवन है जिसको हमने लेट कर लिया p, तो आपके पास ये p पॉइंट है। ठीक है, और कॉनिकॉइड जो सेंट्रल दे रखा है कॉनिकॉइड, उसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। ये सेम आर्टिकल आपने सेम प्रोसेस किया हुआ है एनवल्पिंग कॉन, अब कॉन वाले चैप्टर में जब किया था आपने। ठीक है, यहाँ पे एक क्यू पॉइंट लेते थे, यहाँ एक एनी पॉइंट लेते थे, रेशो में डिवाइड कर देते, इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते थे। ये पॉइंट मेरा स्फीयर पे लाई करता था, यहाँ पे स्फीयर होता था यहाँ पे, और इस चैप्टर में हम कॉनिकॉइड सेंट्रल की बात कर रहे हैं। तो इस स्फीयर में
पुट कर देते थे, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाती थी सॉल्व करके। तो यहाँ भी सेम काम है, एक पॉइंट यहाँ पी लिया, क्यू लिया, उस रेशो पी क्यू को डिवाइड करता हुआ आर लिया, ठीक है। आर पॉइंट मेरा सेंट्रल कोनिकॉइड पे लाई कर रहा है, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, उन कोऑर्डिनेट्स को सेंट्रल कोनिकॉइड की इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। पुट करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। देखो कैसे, क्यू पॉइंट ले लिया, एक्स वाई जेड टेंजेंट पे है ये पॉइंट मेरा, टेंजेंट कहाँ से आ रही है, जो पी पॉइंट से आ रही है, ठीक है। पी पॉइंट से आती हुई किस पे जा रही है, इक्वेशन नंबर 1, जो कि मेरा क्या है, सेंट्रल कोनिकॉइड है। तो अब आर मेरा डिवाइड कर रहा है पी क्यू को रेशो के रेशो 1 में, ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास, ये आर है, ये के है, ये 1 है, ये मेरे पास क्या है, क्यू है, एक्स वाई जेड, और ये पॉइंट मेरे पास पी है, x1 y1 z1, ठीक है। तो पॉइंट कैसे निकालते हो, के को इससे मल्टीप्लाई और 1 को इससे मल्टीप्लाई, तो के एक्स प्लस x1 बाय में के प्लस 1, के वाई प्लस वाई 1 बाय में के प्लस 1, के जेड प्लस z1 बाय में के प्लस 1, ये आपका आर का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये पॉइंट मेरा कॉनिकॉइड पे लाई कर रहा है ना, ठीक है। इट मीन्स एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट, जेड का कोऑर्डिनेट इस कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट किया तो मेरे पास क्या आया, ए इंटू में x1 प्लस के एक्स बाई के प्लस 1 का स्क्वेयर, बी वाई की वैल्यू रख दी, जेड की वैल्यू रख दी, ठीक है। के प्लस 1 का स्क्वेयर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आके इसको राइट हैंड साइड ले आना, ऊपर स्क्वेयर खोल दो ना, ठीक है। स्क्वेयर खोलोगे तो ये के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसके 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब दोनों रूट्स को इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, पॉइंट्स यहाँ से जा रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे है, तो उन दोनों रूट्स को इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ac आ जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ से रख देना, बी क्या होगा, जो के का कोफिशेंट होगा, ए आपका क्या होगा, जो के स्क्वेयर का कोफिशेंट होगा, ठीक है, वो ए होगा, ये आपका बी होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो आपका सी होगा, ठीक है। यहाँ रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन, S1 इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, एस क्या है, जो आपका गिवन सेंट्रल कोनिकॉइड है, सेम वही इक्वेशन रख देनी है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर माइनस का 1। S1 क्या है, जो आपको कॉनिकॉइड दे रखा है उसमें पॉइंट x1 y1 z1 पुट कर दो, तो क्या बना, ए x1 स्क्वेयर बी y1 स्क्वेयर प्लस सी z1 स्क्वेयर माइनस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, टी आपका टेंजेंट है, टेंजेंट आपको निकालना आता है, टेंजेंट ए एक्स x1 हो जाएगा, बी y1 सी जेड z1 माइनस का 1 होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन टू द सेंट्रल कोनिकॉइड एट एनी पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एनवल्पिंग सिलेंडर की बात करता है, एनवल्पिंग सिलेंडर की इक्वेशन भी आपको निकालनी होगी। इन्वल्पिंग सिलेंडर की आपकी डेफिनेशन वही सेम है, कोई लाइन दे देगा जिसके पैरेलल उसके जनरेटर्स होंगे, ठीक है, कौन की डेफिनेशन की सेम ही है, वही लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस ड्रॉन टू द पॉइंट पैरेलल्स टू द गिवन लाइन, ठीक है। तो अब देखो, आर्टिकल कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग सिलेंडर ऑफ कॉनिकॉइड, सेंट्रल कॉनिकॉइड की बात कर रहा है, whose generators are parallel to the line x by l y by m equals to z by n, ठीक है। अब लाइन का यूज़ करना है और हमने सेंट्रल कॉनिकॉइड का यूज़ करना है। इसका भी सेम प्रूफ जो आपने सिलेंडर में एनवल्पिंग सिलेंडर वाला आर्टिकल किया था, सेम प्रूफ है, सेम ही आपने प्रोसेस चलना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिमिलरली आर्टिकल 8.8 ऑफ चैप्टर नंबर 8 एट पेज नंबर 8.9, ठीक है, सेम है, चाहे आप इसी चैप्टर का ही कर लेना। सिर्फ फ़र्क क्या है, कॉनिकॉइड चेंज हो रहा है, कॉनिकॉइड वहाँ पे हम स्फीयर की इक्वेशन लेते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आपका क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, क्या इक्वेशन आएगी एनवल्पिंग सिलेंडर की, ये खुद ट्राई करना ईजिली हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इक्वेशन आपके पास आएगी S1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना
कौन में भी सेम ही आई थी एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, वहाँ पे हम पॉइंट ले रहे थे एक्स वन वाई वन जेड वन, यहाँ पे लाइन है तो एल एम एन का यूज़ होगा। पहला एस तो आपका सेम है एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जेड स्क्वेयर माइनस वन। एस वन क्या रहेगा, एस वन में जो आपका एक्स है उसकी जगह एल पुट करोगे, ठीक है, ए एल स्क्वेयर हो गया, बी एम स्क्वेयर और सी एन स्क्वेयर, ठीक है। वाई की जगह पे एम पुट कर दिया और जेड की जगह पे एन पुट कर दिया, क्योंकि हम लाइन पे बात कर रहे हैं, पॉइंट पे नहीं, ठीक है। कौन में आपने देखा था, जो कौन की क्वेश्चन आपने बनाई थी, ये क्वेश्चन आई थी आपके पास ए एक्स वन स्क्वेयर बी वाई वन स्क्वेयर प्लस सी जेड वन स्क्वेयर, ठीक है, माइनस का वन, ठीक है। तो सेम आपकी क्या आ गई यहाँ पे एनवल्पिंग सिलेंडर में, एक्स को एल से रिप्लेस करना है, वाई को एम से और जेड को एन से, ठीक है। टेंजेंट आपका वहाँ पे ए एक्स एक्स वन था प्लस बी वाई वाई वन था प्लस सी जेड जेड वन था, यहाँ पे क्या एक्स वन की जगह पे एल पुट कर दिया, वाई वन की जगह पे एम पुट कर दिया और जेड वन की जगह पे एन पुट कर दिया, ठीक है। हल्का सा चेंज है, बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइन गिवन होगी पॉइंट की बजाय, तो लाइन के एल एम एन आपने यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टिकल ट्राई करना ईजिली हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लो पहले, एनवल्पिंग सिलेंडर का, एनवल्पिंग सिलेंडर का सेम क्वेश्चन जैसा ही आर्टिकल है वैसे ही क्वेश्चन है। कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग सिलेंडर ऑफ द कॉनिकॉइड, सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है क्योंकि इक्वल्स टू वन है और तीन टर्म्स हैं, हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, लाइन क्या दे रखी है, एक्स बाई वन वाई बाई टू जेड बाई टू, एल की वैल्यू वन एम की वैल्यू टू एन की वैल्यू टू, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग सिलेंडर हमने अभी किया था एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, एस आपका जो गिवन कॉनिकॉइड है वही हो गया, जो राइट साइड पे वन है उसको लेफ्ट में लेके आना है, माइनस वन हो जाएगा। एस वन की वैल्यू आपके पास रहेगी टू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस थ्री एन स्क्वेयर, याद रखने का तरीका वही है, आपने कौन में एक्स को एक्स वन पुट किया था, वाई को वाई वन, जेड को जेड वन, यहाँ पे आपने एक्स वन को एल एम और एक्स वन वाई वन जेड वन को एल एम एन से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस वन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। और टी आपका टेंजेंट है, वहाँ पे टेंजेंट था ए एक्स एक्स वन, यहाँ पे क्या रहेगा ए एल एक्स प्लस बी एम वाई प्लस सी एन जेड, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दो, ए आपके पास टू है, बी आपके पास वन है और सी आपके पास थ्री है, ठीक है। एल एम एन भी पता है हमें, तो एस एस वन इक्वस टू टी स्क्वेयर में वैल्यू रखो, एस की वैल्यू क्या रहेगी, टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस थ्री जेड स्क्वेयर, जो राइट साइड पे वन था उसको लेफ्ट पे ले आए। एस वन था टू एल स्क्वेयर, एल आपके पास वन है, टू इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर टू का स्क्वेयर प्लस थ्री एन स्क्वेयर थ्री इंटू टू का स्क्वेयर इक्वल्स टू टी का स्क्वेयर, टी क्या है ए आपका टू है, एल आपका वन है इंटू में एक्स, प्लस बी की वैल्यू क्या है वन और एम की वैल्यू आपकी टू और वाई, प्लस सी एन जेड, सी की वैल्यू क्या है थ्री और एन की वैल्यू आपकी टू और इंटू में जेड का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, ये आपका एज इट इज ये हो जाएगा टू प्लस फोर प्लस 12, इधर भी आपका सेम टू एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स जेड का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपका 18 बन जाएगा, ये आपकी क्वेश्चन आ गई, इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग सिलेंडर टू द कॉनिकॉइड सेंट्रल कॉनिकॉइड दिस, ठीक है। ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.4 का, क्या कहता है, सेक्शन ऑफ एनवल्पिंग कॉन ऑफ एलिप्सॉइड, हमने ज़्यादातर काम एलिप्सॉइड सेंट्रल कॉनिकॉइड पे ही किया है। अब एलिप्सॉइड का एनवल्पिंग कॉन का सेक्शन है, एलिप्सॉइड की क्वेश्चन दे दी, कहते हैं कि जिसका वर्टेक्स क्या है पी है, एक पी पॉइंट लेट कर लेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है, बाय द प्लेन जेड इक्वल्स टू जीरो दे रखा है, वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। सेक्शन ऑफ एनवल्पिंग कॉन क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। तो हम वो मेरा लॉकस ऑफ पी हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हम वर्टेक्स की बात करता है, वो हमने लेट कर लिया, इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग कॉन का हमें पता है एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, ठीक है।
तो S1 इक्वल्स टू टी स्क्र वैल्यू पुट कर दो। S आपका लिप्सॉइड दे रखा है, S1 लिप्सॉइड में पॉइंट P पुट कर दो, x1 y1 z1 x1 स्क्र बाई ए स्क्र प्लस y1 स्क्र बाई बी स्क्र प्लस z1 स्क्र बाई सी स्क्र -1, ठीक है, इक्वल्स टू टी स्क्र। टी आपका टेंजेंट है, इसका टेंजेंट हमें बनाना आता है, एक्स x1 बाई ए स्क्र प्लस y y1 बाई बी स्क्र प्लस z1 बाई सी स्क्र इक्वल्स टू 1। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, टेंजेंट निकालना सारे का स्क्वायर। अब कहते हैं कि जो बाय द प्लेन जेड इक्वल्स टू 0 हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो जेड को 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में। जेड को 0 पुट करोगे तो आपके पास बच गया एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र -1। यहाँ बचा x1 स्क्र बाई ए स्क्र प्लस y1 स्क्र बाई बी स्क्र प्लस z1 स्क्र बाई सी स्क्र -1 इक्वल्स टू, यहाँ भी पुट किया, ये भी टर्म 0 हो गई, क्या बच गया एक्स x1 बाई ए स्क्र प्लस वाई y1 बाई बी स्क्र -1 का होल स्क्र, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, सारे को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में आपने क्या करना है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्र निकालना है और कोफिशेंट ऑफ वाई स्क्र निकालना है, ठीक है। जिस जो इक्वेशन आएगी उसमें कोफिशेंट निकाल के दोनों का सम करके इक्वल्स टू 0 रखना है, तो वहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2, कहते कि प्रूव दैट एनवल्पिंग सिलेंडर ऑफ लिप्सॉइड एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र प्लस जेड स्क्र बाई सी स्क्र इक्वल्स टू 1 हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन, ठीक है। डेफिनेशन ही दे दी है एनवल्पिंग सिलेंडर की। साथ कहते हैं कि मीट्स द प्लेन जेड इक्वल्स टू 0 इन सर्कल, ये हमें प्रूव करना है, सर्कल्स पे मीट करता है। अब देखो L 0 है, M आपके पास वैल्यू दे रखी है और N आपका C है, ठीक है, और एलिप्सॉइड पे बात कर रहा है। तो एनवल्पिंग सिलेंडर की इक्वेशन हमें पता है SS1 इक्वल्स टू टी स्क्र, SS1 इक्वल्स टू टी स्क्र। अब सिलेंडर है, ध्यान रखना LMN का यूज़ होगा जो लाइन दे रखी है उसमें। S1 S आपका सेम एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र प्लस जेड स्क्र बाई सी स्क्र -1, ठीक है। और ये आपका S1 क्या रहेगा, A इंटू में L स्क्र प्लस B इंटू में M स्क्र प्लस C इंटू में N स्क्र, ठीक है। L की वैल्यू 0, M की वैल्यू अंडर द रूट ए स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस माइनस, एक बार प्लस पे काम कर लेना, एक बार माइनस पे, स्क्र पे तो प्लस ही हो जाएंगे दोनों, और N की वैल्यू C यहाँ पुट करेंगे। टेंजेंट पे आ जाओ, T ALX होता था, A की वैल्यू क्या, अब यहाँ पे देखना एक्स स्क्र का कोफिशेंट ही A होता है ना, तो 1 बाई ए स्क्र है कोफिशेंट मेरा, ठीक है। तो A की वैल्यू 1 बाई ए स्क्र LX, बी एम वाई, बी मेरा वाई स्क्र का कोफिशेंट जो क्या है 1 बाई बी स्क्र MY, ठीक है। और जेड स्क्र का कोफिशेंट 1 बाई सी स्क्र जो कि मेरा C होता है, 1 बाई सी स्क्र ZN होल स्क्र। अब LMN पुट कर दो, ये आपका सेम एज इज 1 बाई ए स्क्र, L की वैल्यू आपकी यहाँ देखो 0 है लाइन में, M की वैल्यू पुट कर दी, उसका स्क्र करेंगे पॉजिटिव हो गया, और N की वैल्यू C स्क्र हो गया, ठीक है। इधर भी L 0, M पुट कर दिया और N पुट कर दिया। पुट करेंगे तो ये टर्म मेरी खत्म हो गई, ये टर्म भी मेरी खत्म हो गई, बच क्या गया, S इंटू में ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये कटा, रूट कट गया ना, बाय में बी स्क्र प्लस का 1 इक्वल्स टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र अंडर द रूट बाय में बी स्क्र वाई प्लस जेड बाई सी से एक सी गया, नीचे सी बच गया होल स्क्र। अब गिवन द प्लेन क्या कह रहा है, जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है, तो इस इक्वेशन में जेड को 0 पुट करो तो ये टर्म खत्म हो जाएगी और ये टर्म खत्म हो जाएगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन गया, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र -1, यहाँ ये आ गया आपके पास, तो मेरे पास आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र बाई बी स्क्र +1, और यहाँ पे जेड वाली टर्म 0 हो गई, तो ये बच गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया जब बी स्क्र से डिवाइड किया, तो सॉल्व करेंगे, इस सारे को कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा एक्स स्क्र बाई बी स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र बाई बी, ठीक है। बी स्क्र एलसीएम लोगे इधर आके, यहाँ बी स्क्र आएगा, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र बच जाएगा, जो कि मेरा क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मेरा सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल आपका वही था जिसमें हमने ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवल्पिंग सिलेंडर निकाला था, ये आपका थर्ड एग्जांपल है एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज है मेरे पास 9.4,
उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 9.4 का, कहते हैं कि सेक्शन ऑफ एनवल्पिंग कॉन ऑफ एलिप्सॉइड के क्वेश्चन दे रखे हैं, हुज वर्टेक्स इज पी बाय द प्लेन जेड इक्वल्स टू 0 इज ए पैराबोला। अब यहाँ पे देखो, ये आपका सेम फर्स्ट एग्जांपल है जो हमने अभी अभी किया, ठीक है, सेकंड एग्जांपल से पहले किया ना। इसमें देखो कहते हैं कि जो सेक्शन ऑफ एनवल्पिंग कौन है वो हाइपरबोला बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसमें कहता है कि वो पैराबोला बनता है। जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन लगाई है, वैसे ही 9.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में आप पैराबोला की कंडीशन लगाओगे। बाकी सारा क्वेश्चन आपका सेम है एग्जाम्पल फर्स्ट की तरह। कंडीशन क्या होती है पैराबोला की, कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे करने, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से, इक्वल्स टू 1/2 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, ठीक है, उसका स्क्वायर। सॉल्व करोगे आपकी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेना, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेना और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई के निकाल लेना, ठीक है, और इस इक्वेशन में रख देना। तो वहाँ से आपके पास लोकस ऑफ पी आ जाएगा, ठीक है, जैसा हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 9.4 का, कहते हैं कि फाइंड द locus of tangents drawn from a given point alpha beta gamma to the conicoid ax square plus by square plus cz square equals to 1, ठीक है। अब locus of tangents, अब इसने सीधा एनवल्पिंग कौन की बात ना करके एनवल्पिंग कौन की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। कहते हैं कि locus of tangents drawn from a point, ये आपका एनवल्पिंग कौन ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने एनवल्पिंग कौन की इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ करके आपको इक्वेशन निकालनी है एनवल्पिंग कौन की। अगर वो क्वेश्चन में कह देता है कि लॉकस ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन लाइन, ठीक है, ड्रॉ की गई हैं जो पैरेलल है, गिवन लाइन भी गिवन होगी, ये बात लिखता है एनवल्पिंग सिलेंडर होगा वो मेरा, ठीक है। एनवल्पिंग सिलेंडर लिखने की बजाय ये लाइन लिखता है तो उसका मतलब है कि आपको एनवल्पिंग सिलेंडर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने एनवल्पिंग कौन पूछा है इतनी सारी बात लिख के, ठीक है। एनवल्पिंग कौन हमें पता है SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर की बात करनी है आपने, ठीक है। तो SS1 का यूज़ करना है, बाकी आपका सारा क्वेश्चन सेम है जो आर्टिकल हमने किया था एनवल्पिंग कौन वाला, ये था आपका आर्टिकल नंबर 9.23, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल में वैसे देखा जाए तो एनवल्पिंग कौन की बात की है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो लोकस ऑफ टेंजेंट्स, उसने एक पॉइंट दे रखा है स्टेटमेंट में अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, वहाँ से आपने अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़ करके इक्वेशन बनानी है, एक्स माइनस अल्फ़ा बाय एल, वाई माइनस बीटा बाय एम और जेड माइनस गामा बाय एन इक्वल्स टू आर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, वाई की, जेड की, जो आ की ये आ जाएगा। तीनों कोऑर्डिनेट आपके गिवन कॉनिकॉइड जो सेंट्रल कॉनिकॉइड है उस पर लाई करते हैं, वहाँ उसमें पुट कर देना, पुट करोगे तो आर में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो वहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac रख देना, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, थर्ड छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस की बात कर रहा है, ठीक है। कहते हैं कि विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉन टू द सरफेस, उनका लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है। हिंट भी दे रखा है बुक में मीन्स आपने करना क्या है, एनवल्पिंग कौन ही निकालना है, ठीक है। ये हिंट दे रखा है, कहता है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ही होंगे कौन के, ठीक है। तो करना क्या है, आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को का सम करके 0 रखना है, ठीक है। जैसा हमने एग्जाम्पल फर्स्ट और एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में किया, अलग अलग कंडीशंस लगाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, पैराबोला की, अब कौन की लगेगी, ठीक है। SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर का तो यूज़ करना ही करना है। वहाँ से सॉल्व करोगे, वहाँ से आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट उठाने हैं, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट उठाने हैं, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट उठाने हैं, फिर उनके कोफिशिएंट्स को सम
क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फिर है आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th, कहता है कि शो दैट एनवल्पिंग सिलेंडर ऑफ एलिप्सॉइड ax square plus by square plus cz square equals to 1 with generators perpendicular to z axis। ठीक है, मीट द प्लेन z इक्वल्स टू 0 इन पैराबोला। ठीक है, ये हमें शो करना है। अब देखो एनवल्पिंग सिलेंडर दे रखा है हमें, एनवल्पिंग सिलेंडर की हमें शो दैट एनवल्पिंग सिलेंडर हमें दिखाना है इस कॉनिकॉइड का, और परपेंडिकुलर जनरेटर्स दे रखे हैं। जनरेटर जो परपेंडिकुलर वो जेड एक्सिस के, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन की, एनवल्पिंग सिलेंडर है, लाइन की इक्वेशन रहेगी x बाई एल, y बाई एम और z बाई 0। ठीक है, इसका यूज़ करना है आपने और इस कॉनिकॉइड का। ठीक है, बाकी सारा सेम जैसे हमने पहले एनवल्पिंग सिलेंडर के क्वेश्चन किए हैं, एस एस वन इक्वल्स टू टी स्क्वायर में पुट कर देना। ठीक है, एस की वैल्यू आपकी सेम, S1 की वैल्यू ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, और टी की वैल्यू ए एल एक्स प्लस बी एम वाई आपको वही सेम। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 9.4 है। क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है, कोई डाउट आए तो बताना। नेक्स्ट है हमारे पास 9.5 एक्सरसाइज। पहले इसका आर्टिकल करते हैं। क्या कहते हैं कि प्लेन सेक्शन विद द गिवन सेंटर। अब हमें प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है, वही कॉनिकॉइड गिवन होगा और एक हमें सेंटर गिवन होगा। पेज नंबर है ये आपका 9.45 पे है। ठीक है, आर्टिकल, ये आर्टिकल बहुत इजी है। कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ सेक्शन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इक्वल्स टू 1 हु सेंटर इज x1 y1 z1। अब काम क्या हो रहा है, एक तो सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है और एक हमें सेंटर पॉइंट दे रखा है। प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो, फाइंड द लोकस ऑफ कोड्स ऑफ कॉनिकॉइड्स, कॉनिकॉइड। ठीक है, हमें कोड्स का लोकस निकालना है। क्या कंडीशन क्या है, जो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे। सेम है, चाहे इसको ऐसे लिखो स्टेटमेंट को, चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है, प्रूफ सेम है। ठीक है, सेम स्टेटमेंट है, तो ये आपने माइंड में रखनी है। अगर ये स्टेटमेंट लिखता है तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट लिखता है ना भी लोकस ऑफ कोड्स निकालो जो बाइसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे, तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ऑफ प्लेन सेक्शन ही निकालना है। ठीक है, करना कैसे है, ये बहुत इजी है। पॉइंट से पहले आपने लाइन की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो उस लाइन की इक्वेशन से आप कोऑर्डिनेट निकाल के इस कॉनिकॉइड जो आपके पास कॉनिकॉइड है उस पर पुट कर देना। ठीक है, पुट करोगे तो आपके पास जो प्लेन सेक्शन इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन आएगी वो आएगी टी इक्वल्स टू S1। समझ गए, ये सारे प्रूफ देखोगे ना आर्टिकल्स के सेम से ही हैं। क्या कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन बना रहे हैं पॉइंट पे, उसको इक्वल्स टू सम कांस्टेंट रखते हैं, वहाँ से एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और गिवन कॉनिकॉइड में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन आपने याद रखनी है, क्या होती है, टी इक्वल्स टू S1। टी की वैल्यू आपकी टेंजेंट हो गई ए एक्स x1 प्लस बी वाई y1 प्लस सी जेड z1 -1। ठीक है, और S1 क्या होगा, जो आपका S है, एस मतलब जो गिवन कॉनिकॉइड है उसमें कोऑर्डिनेट्स पुट कर दोगे x1 y1 z1। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, कहते हैं कि फाइंड द, इसका आर्टिकल आप खुद करना। ठीक है, हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स द सरफेस कैसा दे रखा है, 2x² प्लस 3y² प्लस 5z² इक्वल्स टू 4। हमने ऊपर आर्टिकल में देखा इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, उसी कॉनिकॉइड पे हमने काम किया, तो पहले इक्वल्स टू 1 बनाएंगे। ठीक है, अब इक्वेशन दे दी, कहता है कि इन ए कॉनिक जिसका सेंटर क्या है 1 2 3, सेंटर भी दे दिया और कॉनिकॉइड भी दे दिया। तो मेरे पास सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या बन गया, 2/4x² प्लस 3/4y² प्लस 5/4z² इक्वल्स टू 1। 4 से डिवाइड कर दिया ना बोथ साइड। ठीक है, तो ये डिवाइड करके मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन क्या बनेगी, टी इक्वल्स टू S1, ये हमें पता है, आर्टिकल में देखा।
ठीक है। टी की वैल्यू पुट कर दो, ax(x1) + b(y)(y1) + cz(z1) - 1, और s1 की वैल्यू 2x1² + 3y1² + 5z1² - 4, चाहे ये यूज़ कर लो, सेम बात ही है। ठीक है, वैसे यही यूज़ करना क्योंकि हम सेंट्रल कॉनिकॉइड पे ही काम करते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। ठीक है, यहाँ पे 1, तो उसको उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 2/4 मतलब 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 1 जो सेंटर पॉइंट दे रखा है, प्लस b की वैल्यू क्या है 3/4 y इंटू में y1 की वैल्यू क्या है 2, प्लस 5/4 z इंटू में z1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस का 1 इक्वल्स 2, ये आपका s1। ठीक है, अब दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, एलसीएम लेके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, वो मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड, भी बहुत इजी है, सेकंड एग्जांपल ट्राई करना। थर्ड कहता है कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड ax² + by² + cz² = 1 विच टच द कॉनिकॉइड। ठीक है, सेंट्रल कॉनिकॉइड ही दे रखा है, देखो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कर दिए। ठीक है, अब लोकस ऑफ सेंटर्स की बात कर रहा है तो हमने सेंटर मान लिया, सेंटर पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, बी द सेंटर ऑफ एनी प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड कैसा है ax² + by² + z²। हमें s1 s t = s1 लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन। इक्वेशन ऑफ प्लेन सेक्शन आपके पास क्या है, t = s1। t मेरा टेंजेंट्स है और s मेरा ये है। ठीक है, अब ये देखो ये प्लेन ही है एक्स वाई जेड में इक्वल्स टू पी। ये कैसा प्लेन है, LX + MY + NZ = P। ठीक है, ये प्लेन मेरा इस कॉनिकॉइड को टच करता है किस कंडीशन के तहत, L²/A M²/B और N²/C। ठीक है, ये जो मेरा कॉनिकॉइड प्लेन है, ये मेरा कॉनिकॉइड अल्फा बीटा वाले को टच करता है। उसने कहा ना टच द कॉनिकॉइड अल्फा x² + बीटा y² + गामा z² = 1 को। ठीक है, तो टच करता है तो कंडीशन L की वैल्यू पुट कर दी। L क्या है ax1, M क्या है by1, Z क्या है, N क्या है cz1, पुट कर दिया इक्वल्स टू P की वैल्यू भी है उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे और x1 y1 z1 को रिप्लेस कर दोगे x y z से, तो वो मेरा क्या रहेगा, लोकस ऑफ सेंटर। ठीक है, एग्जाम्पल फोर्थ भी बहुत इजी है, सेम बात कर रहा है, प्लेन दे रखा है और कॉनिक दे रखा है। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा, वही आपने t = s1 का ही यूज़ करना है। तो ये मेरा 9.5 एक्सरसाइज तक हो गया है। 9.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इजी हैं। जो डाउट्स हों 9.4 9.5 के क्वेश्चंस में तो वो मुझे बताना। ठीक है, हम वो ट्राई कर लेंगे। तो ये आज का मेरा 9.4 और 9.5 ख़त्म हो गया है। ठीक है, 2 एक्सरसाइज इसकी लेफ्ट हैं। थैंक यू।